वैसा बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल से ठाणे का ही कोई बिल्डर को आदमी लोगों ने मारा है दूसरे कॉस्मोस बिल्डर को। हाँ, कोई मैंने सुसाइड न्यूज पढ़ा है मैंने, ठाणे के बिल्डर को कुछ प्रॉब्लम है। बराबर। हाँ, बताइए सर। इधर से शुरू करते हैं। सोसाइटी मेंबर एफआईआर करने के लिए फर्स्ट बायर होना जरूरी है। फर्स्ट बायर नो, नॉट। मैं बोला ना आपको, कोई पाकिस्तान का आदमी वीसा लेके 6 महीने इधर रहने को आया, आपका रिश्तेदार है, ये क्या ना उसको फाइल एफआईआर। सर मैं भी एक सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और उसमें 100 फ्लैट है और मेरे बाजू में भी एक सोसाइटी है जिसमें मेरा भी फ्लैट है। तो जैसे सरदार जी बोले हैं कि कोई बिल्डर रहता है, कोई साथ में उनके और कोई रहता है, तो बाजू वाली सोसाइटी ने कुछ ऐसा चालू किया है कि पर फ्लैट 47,000 रुपीज़ लोग निकाल रहे हैं, जिसमें मेरा भी एक फ्लैट है। कोई कंपनी है जो कंपनी ने डिमांड किया हुआ है, तो ये सब वे में जाके करवा लेना जरूरी सही है या फिर अपने को एक वे में जाना चाहिए? नहीं, जो भी है, लेकिन बात वहाँ पे पैसे की आ रही है। जिस बिल्डिंग में मैं सेक्रेटरी हूँ 8 साल से, हमारी बिल्डिंग में ऐसे कोई मेंबर्स नहीं जो कि पर फ्लैट 40,000 50,000 निकाल सकते हैं। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ, बिल्डर सोसाइटी करके नहीं देता है तो 10 लोग इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे एग्रीमेंट तुम्हारे पास है, तुमने एग्रीमेंट को जो पैसा स्टैम्प ड्यूटी का लिया था उसका रिसीट है, आपके पास वो सोसाइटी का प्लान नहीं है तो कारपोरेशन में आप ले सकते हैं। वो प्लान 5-50 रुपए कोई फी है उसका, कारपोरेशन का वो लेने का, और एक गवर्नमेंट का फॉर्म है सोसाइटी, वो फॉर्म दिया है कानून में, वो फॉर्म भर के वहाँ देने का, डीडीआर के पास देने का। डीडीआर गवर्नमेंट के तरफ से आपका सोसाइटी रजिस्टर करके देगा और कन्वेंस भी करके देगा। किसी को कोई परफेक्ट पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है एक सोसाइटी के लिए 1000 रुपए और कन्वेंस के लिए 2000 रुपए का स्टैम्प लगाने का है। किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं और बिल्डर को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका कन्वेंस करने का है तो वो फॉर्म भर के आप डीडीआर के पास दे दो, डीडीआर उसको नोटिस निकालेगा, उसका क्या स्टेटमेंट है वो ले लेगा और आपका कन्वेंस हो जाएगा। उसके बाद में जब एक डेवलपर बनाता है, बिल्डिंग बनाने के बाद फेज देता है, फेज पे वो बीच में से निकल जाता है तो उसका राइट ही कोई नहीं, ऑनरशिप तो उसकी खत है ही नहीं। और एग्रीमेंट के ऊपर भी उन्होंने क्लियर लिखा होता है आई एम डेवलपर नॉट ओनर। उसके बाद में जब ये कन्विंस करने के लिए उसको हम जाके बोलते हैं, पकड़ते हैं, करते हैं, तो गवर्नर कहता मैं डेवलपर नहीं हूँ। उसने पीछे जो डिटेल प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल दी होती है कि ये इसका 7/12 के हिसाब से ये आदमी ऑनर है, ये पार्टी ऑनर चलती आ रही, जैसे आपने 30 साल का बोला 30 साल का भी लगा, लेकिन मेरे पास राइट नहीं है कन्विंस करने का। तो जब हम उसके बाद जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी मिली है और डेवलपर से मिली है, आपने पैसा उसको दिया है, हमारे साथ आपका कोई डील हुआ नहीं। तो आदमी उसमें फिर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आदमी सीधा क्या करने का है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो ओनर है लैंड का उसको और जो जिसको हमने बिल्डर बोल के पैसा दिया वो, हाँ डेवलपर, दोनों को आरोपी करने का, दोनों को करना पड़ेगा और दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंड ट्रांसफर सोसाइटी के नाम पे करने की। उनके पास एक आंसर होता है, अच्छा आंसर क्या होता है कि वो क्या बोलता है कि मैंने सिर्फ बनाया है, बना के दे दिया आपको, मेरी ड्यूटी बनाने तक थी। अरे मैं बोलता हूँ सरदार जी, उसका मुंह देखने का नहीं है ऐसे क्रिमिनल का, कानून अपने पास है ना, कानून में पुलिस स्टेशन में केस करने का और कोर्ट में केस करने का बस, और लड़ते रहने का है, उसके साथ लड़ने का नहीं है और उसका चेहरा भी देखने का नहीं ऐसा झूठा आदमी का, ये ख्याल करो, ख्याल में रखो। हाँ, और बिल्डर कोई भगवान नहीं है, बिल्डर कोई सुपरमैन नहीं है, बिल्डर और कोई जादूगर नहीं है, तो डरने का ये करने का वो कोई जरूरत नहीं है। कोई आदमी भेज के आपको डराएगा, उनके पास वो क्या बोलता है उसको, बाउंसर कोई बाउंसर आएगा, 1 सिंग लगाया हुआ हो कोई आएगा, ऐसा डरने का नहीं बिल्कुल, समझ गए क्या? गवर्नमेंट का अपने प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। तुम्हारे
दरवाजे से भी जा रहा है बिल्डर और बाउंसर, इमीडिएट 100 नंबर को फोन करने का, मेरे को थ्रेट देने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, गाली देने के लिए आया है। 100 नंबर ने नहीं लिया तो डीजी ऑफिस को फोन करो, वहाँ भी चैम्बर नंबर है और उनका नंबर भी है, वहाँ इमीडिएट फोन करो बाउंसर को, बिल्डर को। सेक्शन 11 कन्वेंस का जो सेक्शन है ना, वो मैं भी पढ़ता हूँ। Promoter shall take all necessary steps to complete his title. अगर बिल्डर का खुद का लैंड नहीं है तो उसने इमीडिएट खुद का बनाना चाहिए, जो भी करना है। बिल्डर शुड बी ओनर ऑफ दैट लैंड। आगे क्या लिखा है? एंड बिल्डर शैल कन्वे टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स his right, title and interest in the land and building. जमीन में जो उसका ओनरशिप है वो ट्रांसफर करना चाहिए। ये सेक्शन में लीज वाले को एग्जम्पशन नहीं है। पहला उसमें लिखा है कि अगर उसका लैंड नहीं है तो he should get the land transferred in his name and thereafter he should transfer his land to the society. एग्जम्पशन नहीं है इसमें। लेकिन ये अपना हमारा बिल्डर क्या कहता है, ये कंट्रीस्टार बिल्डर क्या कहता है कि वो गवर्नमेंट से उसको मिला है तो गवर्नमेंट करेगी, बोलते हैं वेदर दैट इज ट्रू और नॉट। जो 999 का है ना, अभी 50 साल बीत गए, तो बाकी जो पीरियड है वो पीरियड का आपको लीज करके देना चाहिए, उसने कन्वे करना चाहिए। एक्चुअली सेक्शन 4 प्रमाणे त्याने ये लीज देता है, लेटर ऑफ लीज है ना, दैट शुड बी ट्रांसफर विद इन 4 मंथ्स, बट Within 4 months. हाँ सर एक्चुअली बिल्डर और जो डेवलपर होता है ना, बिल्डर डेवलपर डेवलपर दो चीज अलग अलग हो जाती है। कोई जमीन है, जमीन किसी डेवलपर ने ली है, जमीन डेवलपर ने ले ली, डेवलपर ले ली, कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनका जो एमओयू बनता है ना, तो उसमें उन्होंने ओनरशिप नहीं देते उनको, डेवलपर को नहीं देता, ओनरशिप नहीं मिलती है। तो डेवलपर क्या करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल्डिंग कुछ करके खुद से अपनी अलग केस करने का राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही है। क्यों राइट है अलग करने का? आदमी अलग है, उसका फ्लैट नंबर अलग है, उसने कितना पैसा दिया वो अलग है, उसने पैसा दिया टाइम अलग है, उसने पैसा ऑफिस में दिया कि कंस्ट्रक्शन साइट पे दिया वो अलग है। तो इसलिए उसको अलग अपना खुद का केस करने का राइट है उसको। 2 आदमी के मिल के एक, 10 आदमी के मिल के एक, चेयरमैन की एक, सबके तरफ से चेयरमैन की एक, ऐसा कानून नहीं है। चलो अभी सवाल किसके केस के का 2002 से कन्वेंस करके नहीं दिया तो उसका केस हमने पुलिस स्टेशन में दिया। शांति स्टार बिल्डर कहते हैं कि उसके पास 99 इयर्स का लीज है, 999 इयर्स का लीज है। तो लीज की जमीन वो क्या बोलता है कि उसका ग्रुप यानी सेक्शन, अभी जो सेक्टर्स उसने ये बनाया 14 इधर जो 11 सेक्टर है, तो हर सेक्टर में 40 बिल्डिंग्स है। और उसके ओनर है वाडीलाल शाह और उसके जो लीगल हेयर्स है वो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको यदि पार्टी करना है तो ये ओनर्स को और बिल्डर को दोनों को पार्टी करना पड़ेगा ना? लैंड ओनर को भी पार्टी करने का, लैंड ओनर को भी अभी प्रॉपर्टी कार में जिसका नाम है ना उसको भी आरोपी करने का है। सोसाइटी में कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों ने किया, बाद में हम लोगों ने पैसे भी दिया। अभी 4 साल हो गया, एवरी ईयर दे आर शोइंग इन द बैलेंस शीट कि कन्वेंस फंड 5,12,000 कुछ था अपना बैंक में। अभी 4-5 साल में 7% इंटरेस्ट सब कम हो गया सब जगह कोरोना केस में। एंड अभी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 5,96,86। हमने अभी ईजे में पूछा, वो कहते तो ऑन द प्रोसेस 1 महीने होएगा। एक पैसा भी उसमें एक्सपेंस बताया नहीं कि किसी को अपॉइंट किया। बाद में मैंने स्टोरी निकाला, बिल्डर
EGMI शाह करके है, प्रकाश कॉर्पोरेशन, टोल नाका के सामने इंडस्ट्रियल गार्डन है, उसके पीछे संगीता सोसाइटी। मैंने खुद सोसाइटी बनाया 2004 में अंडर नॉन कॉर्पोरेशन, उसमें बाउंसर पिंसर सब रखे थे, मेरा नाम उदय शेट्टी है। मैं पुणे से आता था लड़ने के लिए, पुलिस साहब जो बोलते हैं ना रोज, अरे क्या संगीता जो रोज स्टोरी के तो ऐसे मेरे को अकलते थे, और सोसाइटी बनाया मैंने, मेरा खुद का जहन बेच के बनाया। 70,000 अपना ये गवर्नमेंट सकते मैं नाम भी बोलता हूँ, और अच्छे रिलेशन, कोई बात नहीं, पैसा लेते ही है। काम क्या हुआ अभी कन्वेंस के जो आया, पैसा अटके के बैठे बोलते काम हो रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या स्टेटस है मालूम नहीं। और जब हम बोलते हैं जो परसों एजीएम हुआ जून में, प्रोफेशनली उन लोग आए थे, उन लोग हम जब बात करते तो म्यूट करते हैं। 145 आदमी में रात को 9 बजे मीटिंग करते हैं, 70 आदमी आते हैं, जो भी बच्चे लोग जूम खोलते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है, बात करने वाले 4 आदमी, सबको बोल के रखा है कि अगर उदय शेट्टी बात करेगा वो ये करने का, क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा सिचुएशन है। आप जो बोल रहे रूल्स एवरीथिंग, वी आर लाइकिंग पीपल, इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट एडवोकेट्स हमारा पास, ऐसा भाई साहब ने बोला सीए है, आर्किटेक्ट है, बट कोई यूज नहीं साहब। आप रजिस्टर में कंप्लेंट करो ना सर। किसको? अरे नाम बोल के पैसा लिया बोल रहा, अभी बोले 5-5 रजिस्टर में लिख जाते हैं। हाँ, अरे लीडर साहब मैं रोज मैं जाता हूँ गांधी में, और मेरा भी सोसाइटी काम में, तो मैं खुद का पैकेज मेरा, आज उन लोग क्या बोलते हैं कितनी मोटी सोसाइटी है, टूटे है, कैसा है, अच्छा 140 है, ठीक है 5 पेटी, सीधा बोलते हैं। मैं प्रूफ बताता हूँ, हमने कहा तो डाला भी है, मैं मनी लैंडिंग का भी काम करता हूँ, बैंडा में भी गणेश राठौड़ था, नाम बोलता हूँ मैं, उनका सर सीनियर बन गया, कोरोना में हो गया, अंदर गया तो अभी तो गणेश लोग दिखता भी नहीं है। मेरा 2 साल का मनी लैंडिंग का लाइसेंस फंस गया, 14 आदमी का था, बोलने के लिए रजिस्टर हो गया है, वो सोसाइटी का सर्टिफिकेट लेके डीडीआर को एप्लीकेशन करके 2000 रुपए फी गवर्नमेंट भर के वहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो डीडीआर डीम्ड कन्वेंस गवर्नमेंट के तरफ से आपका कन्वेंस करके देता है। कितने दिन का प्रोसीजर होगा सर ये? वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। नाही साहेब 30,000 पेक्षा जास्त म्हणजे सोसायट्या झालेल्या नाही, म्हणजे कन्व्हिन्स करून दिलेले नाहीत। सगळे 30,000 लोक म्हणजे सोसायटीने या डेप्युटी रजिस्ट्रारांची बच्याकडे आणि थ्रूआउट आम्ही फक्त आपल्या ठाणे डिस्ट्रिक्टबद्दल बोलतोय की 30,000 सोसायटीचे झालेले नाही। मी सगळ्यांनी प्रयत्न करून सुद्धा नाही। जिसने डीम्ड कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन किया और 6 महीने हो गए तो डीडीआर को एक एप्लीकेशन दे दो, 45 दिन के अंदर कोई भी काम फाइनल होना चाहिए। आपको मालूम है क्या, प्रिवेंशन ऑफ डिले इन ऑफिसर ड्यूटी एक्ट है, वकील साहब इनको बताते जाओ ना जरा, 45 दिन के अंदर होना चाहिए काम। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी लिखा है 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए। तो आप एक पॉइंट पे उसके बाद ये करो, तो अगर नहीं करेगा तो शांति से महात्मा गांधी जैसा उसके दरवाजे पे बैठ जाओ, अनशन खाना खा के जाने का। इसका जो मूल मंत्र मैंने पहले ही आपको दिया था, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। अगर हम सीखेंगे नहीं तो संगठित नहीं होंगे, क्योंकि हमको दूसरों को भी तो सिखाना है, और जब सब मिलकर संघर्ष करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। आपको पता नहीं, जब मनोज यादव जी की एफआईआर होती थी करने के लिए हम लोग गए थे, 11 बजे रात तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे। वो पुलिस वाला बोलता था अभी वो बाहर गया है, अपने केस पे गया है, उधर एक लेटर डिस्पैच करते थे उसके नाम का कि इतने बजे हमको बुलाया, वो अभी मिला नहीं, तो इसके ऊपर आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो। ऐसे हमने 3 से 4 लेटर जब दिया और उसके बाद में उसके कंप्लेंट हमने सीपी को की, तो उसके बाद में वो दूसरे दिन फोन पे बुलाकर हमको 11 बजे तक बिठाया, लेकिन रात को उन्होंने एफआईआर लिया। तो जब हम संगठित होंगे, एक साथ में मिलकर, मैंने पहले बता दिया कि 70% मीरा भाईंदर की यह समस्या है, अगर इसमें से 15% भी सड़क पर आ गए अपने हक के लिए, अपने सपनों का घर, आपके खून पसीने का घर बना हुआ है, उसको बचाने के लिए अगर 10% लोग भी मीरा भाईंदर के लोगों ने इसको मूवमेंट बना दिया तो इसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 पुलिस वालों पर हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाली हुई है, ये हमारा एफआईआर के दरमियान हमने ये किया है, और जो जिसके हाथ में आज केस इंक्वायरी चल रहा है ना, उनके ऊपर भी हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाली हुई है। ये करना पड़ता है। सॉल्यूशन सर, एक मिनट लाइन से
इसका जो मूल मंत्र मैंने पहले ही आपको दिया था, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। अगर हम सीखेंगे नहीं तो संगठित नहीं होंगे, क्योंकि हमको दूसरों को भी तो सिखाना है। और जब सब मिलकर संघर्ष करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। आपको पता नहीं, जब मनोज यादव जी की FIR होती थी करने के लिए हम लोग गए थे, 11 बजे रात तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे। वो पुलिस वाला बोलता था अभी वो बाहर गया है, अपने केस पे गया है। उधर एक लेटर डिस्पैच करते थे उसके नाम का कि इतने बजे हमको बुलाया, वो अभी मिला नहीं, तो इसके ऊपर आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो। ऐसे हमने 3 से 4 लेटर जब दिया और उसके बाद में उसके कंप्लेंट हमने CP को की, तो उसके बाद में वो दूसरे दिन फोन पे बुलाकर हमको 11 बजे तक बिठाया, लेकिन रात को उन्होंने FIR लिया। तो जब हम संगठित होंगे, एक साथ में मिलकर, मैंने पहले बता दिया कि 70% मीरा भाईंदर की यह समस्या है। अगर इसमें से 15% भी सड़क पर आ गए अपने हक के लिए, अपने सपनों का घर, आपके खून पसीने का घर बना हुआ है, उसको बचाने के लिए अगर 10% लोग भी मीरा भाईंदर के लोगों ने इसको मूवमेंट बना दिया तो इसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 पुलिस वालों पर हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाली थी। ये हमारा FIR के दरमियान हमने ये किया है। और जो जिसके हाथ में आज केस इंक्वायरी चल रहा है ना, उनके ऊपर भी हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाली हुई है। ये करना पड़ता है। सॉल्यूशन सर, एक मिनट लाइन से आएंगे। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। मेरा एक और फ्लैट है शांति निकेतन विदिशा, वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 9 साल से लड़ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना सर, हमने सारे प्रोसीजर, हमारे बिल्डिंग में भी एक एडवोकेट थे सालिम जी करके, वो उन्होंने बहुत ट्राई किया। लास्ट कोविड के टाइम में उनका डेथ हो गया। 8 साल उन्होंने वही किया जो आप बोल रहे हैं ना सर, जो सोसाइटी से जाके निकालना, ये किया, सब किया उन्होंने। फाइनली 5-5 हज़ार का पर फ्लैट ने भी निकाला कि जो खर्चे हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। आप जैसे आप बताए कि पुलिस वाले हर चीज़ मानते नहीं, बोलना बहुत ईजी है सर, लेकिन पुलिस के अगेंस्ट कोई केस करना तो कितना डिफिकल्ट है ना, वो आम जनता को पता है। मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ कि आपने 38 डेज में किया है काम। हमने नहीं किया, हम कोशिश कर रहे थे। जब करने गए तो हमारे वहाँ पे आके इंक्वायरी चालू हो गए, बिल्डर ने पैसे देने चालू कर दिए, क्योंकि वो फ्लैट भी उस सोसाइटी में भी 140 फ्लैट है और 38 शॉप्स। आपका जो एडवोकेट था ना, 9 साल जो काम कर रहा है, उसके ऊपर डाउट है सर। अगर उसने ईमानदारी के साथ किया हुआ ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, वो हमारे सोसाइटी का मेंबर ही था और ना ही उसने कोई चार्ज किया। अब इससे ज्यादा ईमानदारी क्या दिखा सकते? पर फ्लैट 5,000 हमने अभी निकाला था 1 साल पहले। अभी 1 साल किसको दिया? उनके अगेंस्ट ही कुछ केसेस हो गए थे। किसके अगेंस्ट? वो जो साली जी तो डेथ किए थे हमारे, उन्होंने ऐसा साबित किया पॉलिटिशियन वाले ने कि हर बार आके हरासमेंट करते, कुछ उनको तकलीफ देने लगे, तो हमें वो अननेसेसरी 100 लेवल पेमेंट करना ही पड़ा। कौन तकलीफ दे रहा था? पुलिस देते हैं अपर लेवल पे सर। अभी हर चीज का नाम बताना, बोलिए ना सर, बोलना पड़ेगा ना। पूरे शहर के प्रोटेक्शन लिए कमिश्नर अपॉइंट किया हुआ है, तो आप लोग 10 लोग मिलकर नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो क्या है? एक मिनट